हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ इस फ्रॉक का अगला पार्ट। इसका पहला पार्ट आप पहले देख चुके हैं मेरे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर ये पहला पार्ट इसका देख सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ फंदे डालने से लेके और ये फ्रिल बनाने तक, यहाँ तक ये मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि किस तरह से हमने ये जालियों में फंदे बढ़ाए हैं। यहाँ हमने ये फंदे बढ़ाए हैं और उसके बाद हमने ये फ्रिल बनाई है। इस तरह की हम ये फ्रॉक बना रहे हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट है। अब हमें इस फंदों का, इस वीडियो में मैं समझाऊंगी कि हमें ये फंदों का डिवीज़न कैसे करना है और हमें इसकी आगे की बुनाई किस तरह से करनी है। तो ये फ्रॉक है, आप चाहें तो यहाँ तक मैंने इसको खुला बनाया है। यहाँ के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ से बंद करके पल्ला बना सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको खुला भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो आप उस तरह से बना सकते हैं। टोटल फंदे बढ़ने के बाद मेरे ये 226 हो गए हैं और उसके बाद हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे। ये मैंने मार्कर लगा के रखे हैं, तो अब मैं ये गिन के बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ पर कितने कितने फंदे रखे हैं। देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 32 और 1 33, 33 स्टिचेस हैं हमारे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें ये बटन पट्टी है। 33 इधर हो गए हमारे और 33 ही इधर हो गए, यानी कि ये 66 फंदे हमारे ये हो चुके हैं। यहाँ से अभी हमें ये करना है। हमारे अगले पल्ले के दोनों मिला के ये और पीछे पल्ले के बराबर होने चाहिए, या एक आध फंदा हमारा पीछे कम हो सकता है। एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे आगे का, पीछे के पल्ले में 1 या 2 फंदा हम कम होगा तो चलेगा। अगर ज़्यादा कम है तो आप फिर वहाँ से कम करके और इधर एडजस्ट कर सकते हैं। और आस्तीन के फंदे हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 फंदे ये हो गए, एक ये हो गया। 51 स्टिचेस हमारे आस्तीन के हैं। 51 इधर हो गए, 51 इधर हो गए। ये बिल्कुल बराबर रखने हैं दोनों आस्तीनों के, और आगे और पीछे के बराबर रखने हैं। आगे और पीछे में 1 या 2 फंदे का फ़र्क होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आस्तीनों में हमें दोनों में बिल्कुल एक बराबर ही फंदे रखने हैं। अब हम पीछे के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ये हमारे 58 स्टिचेस हो गए, यानी 51 हमारे आस्तीन के हैं और 58 हमारे पीछे के पल्ले के हैं। बस इसी तरह से आपको अपने आइडिया से जिस तरह से भी आप डिवाइड करेंगे, बस ध्यान ये रखना है आस्तीनें दोनों बराबर होनी चाहिए और आगे पीछे बराबर होने चाहिए। तो ये इसी तरीके से अगर आप ये बड़ा बना रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे, इससे बड़ा बनाएंगे तो यहाँ बॉर्डर पे आप 2 फंदे एक्स्ट्रा करेंगे तो आपकी एक जाली एक्स्ट्रा बन जाएगी, यानी कि 3 फंदे हमारे यहाँ एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यहाँ जब आएंगे 2-3 फंदे हमारे यहाँ एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और उसके बाद जब हम इस जाली पे आएंगे तो 2-3 फंदे हमारे यहाँ एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो हमारे ये कम से कम 8 फंदे तक एक्स्ट्रा अपने आप ही हो जाएंगे अगर हम बॉर्डर में 2 फंदे एक्स्ट्रा करते हैं। हर 6 महीने के लिए आप 2-2 फंदे यहाँ से एक्स्ट्रा करते जाएंगे तो ये आराम से हो जाएगा। हम मुझसे बिल्कुल एज के हिसाब से पूछते हैं कि कितनी एज में कितने फंदे हैं, या हम उनको किस तरह से डिवाइड करें, किस तरह से जाली करें। तो इसमें यहाँ पर भी जाली से फंदे बढ़े हैं, यहाँ पर भी बढ़े हैं, यहाँ पर भी बढ़े हैं। फिर डिवीज़न में भी उसी तरह से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो कमेंट्स में ये बताना इजी नहीं होता है कि हमें कहाँ कहाँ कितने कितने फंदे बढ़ाने हैं, कितने कितने फंदे हमें डिवाइड करने हैं। तो मैं अभी बता दे रही हूँ, यहाँ से हर 6 महीने के लिए आप 2 फंदे एक्स्ट्रा कर लेंगे इस बॉर्डर में, तो अपने आप ही कम से कम 8 फंदे तक हमारे एंड तक एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और वो 8 फंदे हम कैसे डिवाइड करेंगे? 2 फंदे हम इस आस्तीन में रखेंगे, 2 फंदे हम इस आस्तीन में रखेंगे, 4 फंदे हो गए। 2 फंदे हम पीछे पल्ले में एक्स्ट्रा करेंगे, एक फंदा हम दोनों अगले पल्लों में एक्स्ट्रा करेंगे। इस तरह से हमारे 8 फंदे डिवाइड हो जाएंगे ये।
और वैसे भी अगर इसमें यहाँ पर 1 या 2 फंदे कम या ज़्यादा होते हैं तो आप पहली ही सिलाई में उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत चौड़ा है तो थोड़ा 1 या 2 फंदा घटा के एडजस्ट कर सकते हैं या 1 या 2 फंदा बढ़ा के एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप हर एज के लिए बना सकते हैं। और जो मैंने ये यहाँ 10 सिलाइयाँ की हैं हर जगह बीच बीच में, तो अगर आप ज़्यादा बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं, यानी 2-3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए बना रहे हैं, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आप यहाँ 10-10 सिलाई की जगह कम से कम 12-12 सिलाई करेंगे। बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो आप यहाँ हर जगह 14-14 सिलाई करेंगे। बाकी जालियों से अपने आप ही ये फंदे एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगे। इस तरह से हमें हर उम्र के लिए इसको एडजस्ट करना है। अब हम देख लेते हैं कि हमें इसकी बुनाई किस तरह करनी है। यहाँ हमारे 33 हो गए, यहाँ 51, यहाँ 58 पीछे के पल्ले में, और दूसरी आस्तीन में 51, और यहाँ 33, 66 हमारे ये हो जाते हैं आगे के पल्ले के, और 58 ये हो जाते हैं। अब ये हमारे 8 फंदे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। हम किस लिए एक्स्ट्रा रखते हैं? क्योंकि हमारी आगे पल्ले में ये बटन पट्टी है। अगर हम खुला बना रहे हैं इसको तो ये हमारे बटन पट्टी के इस तरह से आएगा। जब बटन हम लगाएंगे तो ये अपने आप ही कम हो जाएगा। और अगर हम इसको एक पल्ला बना के बना रहे हैं तो हम इसको ऐसे डबल करके ये वाले जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो हम डबल बुनेंगे, वो अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ये वैसे कम हो जाएंगे। रखने हमें बराबर ही हैं, आगे के पल्ले के फंदे भी और पीछे के पल्ले के फंदे भी। तो अब हम इसकी करते हैं बुनाई शुरू। यहाँ से आप चाहें तो आप इसमें सिंगल कलर का डिज़ाइन लगा के और ऐसे ही बुन दें, या डबल कलर का डिज़ाइन, जिस तरह से भी आप इसमें डिज़ाइन बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं। तो अभी हम ये फंदे अलग कर लेते हैं। जो पल्ले के फंदे हैं वो हम अलग कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको बंद बना रही हूँ। अगर आप इसको खुला बना रहे हैं तो आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अगर पल्ले अलग अलग बनाएंगे तो आप आस्तीनें बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ये सब इकट्ठा ही बनाना है तो हम आस्तीनें पहले बनाएंगे। मैंने ये आगे का पल्ला बंद बनाना है, खुला नहीं बनाना है। तो बंद बनाने में आप आस्तीन बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस आस्तीनें हमेशा पहले ही बनाती हूँ स्वेटर में, तो मैं इसमें भी पहले ही बनाऊंगी। ये आप फंदे सिलाई में ले सकते हैं, या अगर आपके पास कोई पिन है इस तरह की या बड़ी कोई सेफ्टी पिन है तो ये फंदे आप उसमें ले सकते हैं, क्योंकि ये फंदे हम आस्तीनें बुनने के बाद बुनेंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पर आस्तीन। ये फंदे ले लिए हमने। अब यहाँ से हम आस्तीन के लिए धागा लगाएंगे और ये आस्तीन की बुनाई शुरू करेंगे। पहली और दूसरी सिलाई तो हम सादी ही बना लेंगे और उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन शुरू करेंगे। देखिए, अब हमें यहाँ से सीधे उल्टे की बुनाई में बुनना है। ये हमारी सीधी साइड है तो हम सीधा बुनेंगे। यहाँ से हम आस्तीन को थोड़े से फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चे की बना रहे हैं। अक्सर हम छोटे बच्चे को अंदर से भी कपड़े पहना देते हैं, तो थोड़ा सा टाइट ना हो, लूज़ ही रहे हल्की सी। तो ये अगर आपका बच्चा ज़्यादा दुबला पतला है तो आपको ये बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बढ़ा लेंगे तो पहनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो ये देखिए, पहला फंदा बुन लिया और इस फंदे को हमने इसी में डाल दिया। इसी फंदे को दोबारा बुनेंगे। इसी फंदे को हम तीसरी बार बुनेंगे और एक बार और बुनेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर हमारे ये 4 फंदे बढ़ गए। 4 नहीं बढ़ाने हैं हमें, इसमें 3 ही बढ़ाने हैं। तो हम ये एक फंदा निकाल देंगे। 3 फंदे हमारे ये बढ़ चुके हैं यहाँ पर। देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इनको बुनते जाना है और ये वाली सिलाई एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। हम ऐसे ही सीधा सीधा बुनते हुए 2 सिलाई करने के बाद हम इसमें डिज़ाइन शुरू करेंगे। चाहे तो आप 4 सिलाई 6 सिलाई ऐसे ही बुन लें और उसके बाद डिज़ाइन शुरू कर दें।
ये देखिए यहाँ तक, ये वाले मार्कर तक हमें इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए ये सीधी सिलाई हमने कर ली है कंप्लीट। अब हम इस मार्कर तक आ गए हैं। यहाँ तक हमारे ये आस्तीन के फंदे थे, ये मार्कर हम हटा देंगे और ये वाले अब हमारे आ गए पीछे के पल्ले के फंदे। ये दूसरी आस्तीन के हैं और ये आगे के हैं। अब यहाँ से हम इसको वापस करेंगे। उल्टी सिलाई हमें उल्टी ही बुननी है और पहले हम ये फंदे बढ़ा लेंगे। इसमें 3 फंदे हमें यहाँ पर भी बढ़ाने हैं। एक फंदा बढ़ाया, 2 और ये 3 फंदे हमने ये बढ़ा लिए हैं। अब इन फंदों को हमें उल्टा बुनना है क्योंकि हम ये उल्टी सिलाई बना रहे हैं। इस तरह से हम ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ 2-4 सिलाई और बना लें, और अगर आप यहाँ से सिंगल कलर का डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप यहीं से शुरू कर दें। लेकिन मैं 2 कलर का डिज़ाइन बना रही हूँ तो मैं भी 4 सिलाई इसकी ऐसे ही और बना लूँगी और उसके बाद मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी। चार सिलाई भी बना सकते हैं, 2 सिलाई भी बना सकते हैं। ये है, ये हम उल्टी पूरी कर लेते हैं। ये देखिएगा ये हमारी 2 सिलाई हमारी फंदे बढ़ाने वाली हो गई और 4 सिलाई हमने अभी और कर ली। ये हमारी 6 सिलाई हो चुकी हैं इसमें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल यहाँ से भी डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर है कि आप किस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं। चाहे तो सिंगल कलर से बनाएं, चाहे तो डबल कलर से बनाएं। बस ये फंदे इस तरह से रखने हैं। आगे हम 6-6 सिलाई 8-8 सिलाई के बाद फंदे दोनों साइडों से घटाएंगे इसके, तो वो मैं भी आगे बता दूंगी। अभी हमारी ये 6 सिलाई हो चुकी हैं। यहाँ से हम दूसरा कलर लगा रहे हैं और डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। एक ही सिलाई का डिज़ाइन है। पहली सिलाई आप इसकी ध्यान से देखिएगा, यही पहली और दूसरी सिलाई आपको पूरे स्वेटर में रिपीट करनी है। बस हमें पट्टियाँ बनानी है इस कलर के, दोनों कलर की। कुछ 4-4 सिलाई की भी बना सकते हैं हम, 6-6 सिलाई की या 8-8 सिलाई की, जैसे आपको पसंद हो। बस यही 2 सिलाई आपको रिपीट करनी है। पहले हम 6 फंदे ऐसे बुनेंगे ये सीधे ही, क्योंकि ये फंदे हमें बीच बीच में घटाने हैं। अब हमें आस्तीन के जो हमारे फंदे हैं, एक फंदा रोक बुनेंगे और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, यानी कि ये हमारे 6 फंदे घटाने वाले हो गए। उसके बाद हम डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। एक फंदा सीधा बुन के 2 फंदे का एक फंदा किया, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुन लिए। अब यहाँ पर हमें 3 फंदों का, यहाँ पर हमें जाली बनानी है। हमारा ये 2 फंदों का एक फंदा हो गया। यहाँ हम बनाएंगे जाली। धागा आगे लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे लेंगे, एक फंदा सीधा। ये वाला एक फंदा हमारा जाली का होगा और ये वाला फंदा हमारा इधर की गिनती में आ जाएगा, यानी कि एक फंदा हमारा ये हो गया, एक ये, 2 3 4 5। यहाँ हमने 5 बुने, ये भी हमारे 5 फंदे हो गए। देखिए जाली के बाद यहाँ पर हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 फंदे हम इस तरह से लेंगे साथ में, जिस तरह से हम सीधा फंदा बुनते हैं। लेकिन हम इन दोनों फंदों को बुनेंगे नहीं, ऐसे ही उतार देंगे और फिर ये सिलाई घुमा के इधर से सिलाई में लेंगे ये फंदे, और फिर तीसरा फंदा भी इसके साथ में ले लेंगे और ये तीनों फंदों का एक फंदा कर देंगे। इस तरह से यहाँ एक ये चेन जैसी बनती है। तो इसके और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है फंदे घटाने का, तो मैं सबसे इजी तरीका ही बताती हूँ। 3 4 5, ये 3 फंदों का एक फंदा करने के बाद फिर 5 फंदे बुन लिए। धागा आगे लेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे लेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने ये बुन लिए जाली के बाद।
अब यहाँ फिर से 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसी तरह से 2 फंदे साथ में लेंगे। जिस तरह हम सीधा बुनते हैं इस तरह से सिलाई में से बिना बुने निकाल देंगे। इस तरफ से हम ये दोनों फंदे लेंगे और तीसरा फंदा भी हम इसमें साथ में लेके और ये 3 फंदे साथ में बुन देंगे। फिर से 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागा आगे लेंगे, एक फंदा बुना, फिर धागा आगे लिया, 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने ये बुन लिए। अब यहाँ पर हमें ये वाला फंदा इस तरह से पलट देंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। एक फंदा और बुनेंगे। ये हमारा आस्तीन का फंदा और जो बाकी के 6 फंदे हैं ये हमारे घटाने वाले हैं, तो इनको हम ऐसे ही बुन देंगे। इनमें हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है। उल्टी सिलाई पर आ गए। उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बुननी है। जो जाली वाले फंदे हैं वो भी, जो घटाए हैं वो भी, इसमें कुछ नहीं करना है। बस इसी तरह से हमें इसको बुनते जाना है पूरी सिलाई को। और सीधी सिलाई में हम फिर से यही पहली सिलाई रिपीट करेंगे। ये जाली के फंदे भी हमें ऐसे ही बुन लेने हैं। देखिए हम फिर से उल्टी सिलाई पर आ गए। ये उल्टी सिलाई, सॉरी, ये पूरी उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी सिलाई पर आएंगे। इसको हम यहाँ गांठ बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं। और जो हमने पहली सिलाई बुनी थी हमें इसको उसी तरह से रिपीट करना है। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे, एक फंदा बुना, दो, ये हो गए हमारे 3 फंदे, 4 5 और 6 फंदे हैं ये। एक फंदा हमने ये और बुनना है। 7 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों का एक फंदा करना है। 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए 5वां फंदा हमारा ये जाली का आ जाएगा। यहाँ पर हमारे ये फंदे घटते जाएंगे और यहाँ बढ़ते जाएंगे। जाली आगे लेंगे, फिर ये एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेंगे और 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। ये देखिए ये वाला फंदा आ गया हमारा, बीच का फंदा जो हमने घटाया था। इसको हम इस तरह से बुन लेंगे। 2 फंदे साथ में बिना बुने उतार देंगे। इधर से सिलाई में लेंगे, तीसरा फंदा भी साथ में लेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। बस आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जितने फंदे हमारे घट रहे हैं उतने ही हमारे बढ़ने चाहिए। अभी मैं दिखाती हूँ कि आपको पहली सिलाई बुनने के बाद किस तरह से गिनना है। आप देख सकते हैं ये किस तरह, कौन से फंदे पे जाली बन रही है, किस तरह से घट रहा है और किस तरह जाली से हमारे ये बढ़ते जाएंगे और जो हम 3 फंदों का एक फंदा कर रहे हैं वो हमारे घटते जाएंगे। यहाँ से लेंगे, फिर इधर घुमाएंगे और यहाँ से 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये देखिए ये इस साइड से हमें ये जाली वाला फंदा बुन लेना है। धागा आगे लेके एक फंदा सीधा बुनना है, फिर धागा आगे लेके 5 फंदे सीधे बुनने हैं। ये जाली के फंदे भी हमारे इसी में एडजस्ट होते चले जाएंगे। अब आएंगे हम ये 5 फंदे बुनने के बाद, ये देखिए ये निशान दिखते रहते हैं आपको, तो आपको बार बार गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीच बीच में गिनते रहेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। ये यहाँ पर भी हमने फंदा पलट के किया था, लेकिन हमें यहाँ पर ये 5 फंदों का एक फंदा, ये हमारे जाली का जो फंदा है उसके बाद 5 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों का एक फंदा करना है और बाकी के फंदे हमें एंड तक ऐसे ही बुन देने हैं। ये देखिए हमारी सीधी सिलाई हो गई कंप्लीट। यहाँ से हम देख सकते हैं
2 फंदों का एक फंदा यहाँ किया, एक फंदा हमारा यहाँ कम हुआ। 3 फंदे हमने ये तो 3 का एक किया, 2 फंदे हमारे यहाँ कम हुए, यानी कि 1 और 2, 3 और 2 यहाँ कम हुए, 5 और 1 यहाँ कम हुआ, 6 फंदे हमारे कम हुए। और जाली हमारी कितनी बनी? 1 2 जाली यहाँ, 2 जाली यहाँ, 2 जाली यहाँ, 6 फंदे हमारे इसमें बढ़ गए। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जितने फंदे हमारे घट रहे हैं उतने ही फंदे हमारे बढ़ेंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एक फंदा घटा दूंगी। उल्टी सिलाई में यहाँ पहला फंदा बिना बुना लेके 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। पूरी सिलाई हमें उल्टी बुन लेनी है। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने कर ली कंप्लीट। यहाँ पर हमने एक फंदा छोड़ के ये 2 फंदों का एक फंदा किया था। इसी तरह से हम एंड में भी ये लास्ट का फंदा छोड़ के और यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसी तरह से हर 8 सिलाई के बाद आपको ये फंदा घटाना है। अब हमारे यहाँ 6 फंदे थे, अब यहाँ 5 रह जाएंगे। इस तरह से हम इसी को बढ़ाते जाएंगे। अभी हमारी ये 4 सिलाई हो चुकी हैं। आप चाहें तो 4 सिलाई पे भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसकी 8 सिलाई बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारा 5 फंदे बुन लिए, एक फंदा हमारा ये रह गया। अब ये यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं हम इसको यहाँ से घुमा के यहाँ से भी 2 फंदों का एक फंदा कर सकते हैं। बस ये फंदे हमें गिन के बुनने हैं। अब 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए और यहाँ पर ये जाली बना दी, एक फंदा, फिर ये जाली बनाते हुए 5 फंदे। इसी तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे सिलाई और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए हमारी ये डिज़ाइन की बनाते हुए 6 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। इधर से देखेंगे ये यहाँ से हमें दूसरे कलर से शुरू करना है। बुनना हमें उसी तरीके से है जैसा कि हम पहली सिलाई से बुनते आ रहे हैं। डिज़ाइन की वही सिलाई उसी तरीके से चलेगी। एक फंदा हमारा यहाँ घट चुका है, शुरू में हमने 6 फंदे लिए थे। पाँच फंदे हो गए अब हमारे। ये एक फंदा हमारा जो ये चल रहा है आस्तीन का वो है, और उसके बाद हम ये 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। 5 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ पर धागा आगे लेके ये जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे लेंगे, जाली बनाते हुए 5 फंदे बुनेंगे। यही डिज़ाइन बस पहली सिलाई आप देख रहे होंगे जो मैंने पहली सिलाई में बुना था डिज़ाइन के, वही हमें हर बार बुनना है। फंदों की कैलकुलेशन भी वही रहेगी और तरीका भी वही रहेगा। कहाँ पर कितने फंदे हैं जो हमने पहली सिलाई में सेट कर दिया, बस वही रहेगा। साइडों के फंदे हमारे ये घटाने के लिए हैं। जब जब हम यहाँ पर घटाते जाएंगे तो हमारा एक एक फंदा कम होता जाएगा यहाँ से। इसी तरह से हमें ये पूरी आस्तीन कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी आस्तीन भी हमें इसी तरह से करनी है। मैं एक बार शुरू करके दिखा देती हूँ कि हमें शुरू किस तरह से करनी है। डिज़ाइन हमें ऐसे ही बनाना है। पहले हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ये पिंक कलर से 2 सिलाई हो गई हैं। अभी हम 4 सिलाई और करेंगे और फिर ये वाला कलर लगाएंगे। इस तरह से करते हुए हमें ये आस्तीन की लंबाई कंप्लीट कर लेनी है। अब मैं दूसरी वाली आस्तीन शुरू करके दिखा देती हूँ कि दूसरी आस्तीन हमें किस तरह से शुरू करनी है। तो ये देखिए ये हमारे फ्रंट के फंदे हैं जो हमने एक पिन में ले लिए हैं। उसके बाद आते हैं हमारे आस्तीन के फंदे, ये हमने बुन लिए हैं। उसके बाद आते हैं पीछे पल्ले के फंदे, तो ये भी हम किसी पिन में या किसी सिलाई में ले लेंगे। यहाँ से पीछे के पल्ले के फंदे हम अभी नहीं बना रहे हैं, तो हम इस तरह से किसी सिलाई में या पिन में लेके इन्हें अलग कर सकते हैं। इस तरह से ये हमने सारे फंदे कर लिए पिन में।
ये निकाल देंगे और इस पर कर लेंगे बंद। अब हमें बुनने हैं ये वाले आस्तीन के फंदे, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके लिए हम दूसरा धागा लगाएंगे। ये देखिए, ये अब हम यहाँ पर दूसरी सिलाई लगा के, जिस तरह से हमने दूसरी आस्तीन में 3 फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से हमें इसमें भी बढ़ाने हैं। एक फंदा बुन लिया, फिर इसी सिलाई में ले लेंगे ये फंदा, फिर दोबारा बुन लिया इसी फंदे को, फिर इस सिलाई में लेंगे और तीसरी बार बुन लिया इसी फंदे को। ये हमारे 3 फंदे पड़ गए। अब हमें इसी तरह से बुनना शुरू करना है इसको। और ये सिलाई हमें एंड तक कंप्लीट कर लेनी है और एंड में हम फिर से इसके 3 फंदे बढ़ाएंगे। इस तरह से हम इस वाले मार्कर तक बुनेंगे इसको। देखिए, यहाँ पर आ गए हम एंड पर, जहाँ तक ये एक मार्कर है हमारा। ये हमारे आस्तीन के फंदे हैं, मार्कर हटा देंगे। अब हमारे ये वाले रह गए अगले पल्ले के फंदे, इनको भी हम ऐसी तरह से सिलाई निकाल देंगे और यहाँ से हम दूसरी सिलाई में लेते हुए इसको बुनेंगे। और बुनना जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर भी हमें ये फंदे इस तरह से बुन के बढ़ा लें, चाहे जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे बढ़ा लें। 1 2 3 फंदे हमने ये बढ़ा लिए हैं। अब इनको हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं तो हम उल्टा बुनते हुए इनको कंप्लीट करेंगे। ये वाली सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, उल्टी सिलाई बुनते हुए हम ये एंड पर आ गए। ये हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हमें 4 सिलाई और इसी कलर से बनानी है, पिंक कलर से, सीधे उल्टे की बुनाई में। और उसके बाद दूसरा कलर लगा के, जिस तरह से हमने यहाँ लगाया था, ये दूसरा कलर लगा के और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ डिज़ाइन बनाना है। क्योंकि ये बराबर फंदे हैं तो जैसे यहाँ एडजस्ट हुआ जितने फंदों में, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा ये डिज़ाइन। तो बिल्कुल इसी तरीके से बुनते हुए आप इसको कंप्लीट कर लें। दोनों आस्तीनें हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि अगले पल्लों में हम ये डिज़ाइन किस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमने इतनी आस्तीन ये बना ली है। ये आप अपने बच्चे के नाप के हिसाब से ये बना सकते हैं। तो देखते हैं मैंने कितनी बनाई है। ये हो गई हमारी 6.5 इंच के करीब। अभी हमें इसके आगे बॉर्डर और बुनना है तो हमारी ये 7.25 7.5 इंच तक ये बन जाएगी। और फंदे हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये 47 स्टिचेस हैं हमारे यहाँ। और अभी हमें इसमें 37 रखने हैं, यानी कि हमें 10 फंदे और कम करने हैं यहाँ, तब हम इसके बॉर्डर बनाएंगे। 37 स्टिचेस हमें यहाँ रखने हैं। 5-5 फंदे हमारे यहाँ से घट चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने लिए थे 6 फंदे घटाने के लिए, एक फंदा जो हम बिना बुना लेते हैं उसके लिए, और बाकी आगे तो डिज़ाइन है। अब हमारा यहाँ पर ये 5 फंदे घट गए, जो कि हमने 6 लिए थे उसमें से 5 घट चुके हैं और एक ये बचा है। तो 5 इधर से 5 इधर से घट गए। अभी हमें 10 फंदे इसमें से और घटाने हैं। तो आप किसी भी तरीके से घटा सकते हैं इसको। आप देखिए मैंने कैसे घटाया है। अब हमें बॉर्डर बनाना है यहाँ पिंक कलर से। यहाँ से मैंने ये दूसरी आस्तीन इस तरीके से तैयार करके रखी है। इस तरह से हमें इसका बॉर्डर बनाना है। देखिए, बॉर्डर आगे से हमारा ये यहाँ पर बुनाई में हमारा लहरिया आ रहा है और जो बॉर्डर आया है वो हमारा प्लेन आएगा। लेकिन अगर आपको बॉर्डर भी लहरिया वाला ही चाहिए तो आप यहाँ से ये फंदे इसी तरह से यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे। इस तरह की ये चेन जैसी नहीं बनाएंगे, सिर्फ नॉर्मल जैसे उल्टा बुनते हैं। 3 फंदों का एक फंदा करेंगे और ये इस वाले फंदे पर एक फंदे का 3 फंदा करेंगे। बॉर्डर बुनते बुनते भी अगर हम ये करेंगे तो हमारा ये बॉर्डर भी ऐसा लहरिया वाला आएगा। अगर आपको लहरिया वाला बॉर्डर बनाना है तो आप हर ये जगहों में, जो यहाँ 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 हर जगह जहाँ जहाँ हमारे ये 5 फंदे आ रहे हैं वहाँ एक एक घटाने के बाद 4-4 फंदे कर देंगे आप। और
अगर हम ये इस तरह से बना रहे हैं तो हम जहाँ पर जाली है वहाँ पर भी 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे, और जहाँ हम कर रहे थे 3 फंदों का एक फंदा वहाँ भी कर देंगे। ये देखिए ये हमारी जाली है, यहाँ से हम अभी तक बढ़ा रहे थे फंदा, लेकिन यहाँ से भी हम उसी तरीके से 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे जिस तरह के हम दूसरी जगह कर रहे थे। ये हो गए 2 फंदे घट गए हमारे। अब ये सारे फंदे बुनेंगे, यहाँ से भी 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, यानी कि 2 फंदे हमारे यहाँ घट गए, 4 फंदे हो गए। अब आगे चलेंगे, 4 फंदे बुनेंगे और यहाँ पर भी 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। उसी तरीके से करना है हमें जिस तरह से हम नीचे से घटाते हुए आ रहे हैं। फिर 4 फंदे बुन लेंगे, 3 फंदों का एक कर लेंगे। ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल एक जैसा रहता है, फिनिशिंग आती है इस तरह से अगर आप इस तरह से घटाएंगे। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तरीके से इसको घटा सकते हैं। जब आप बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे तो उल्टा उल्टा बनाते हुए या सीधा सीधा बनाते हुए जैसे भी आप इसको घटा सकते हैं। कि अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हमारे ये हो गए 37 स्टिचेस कंप्लीट। यहाँ से अब हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर बना लेना है। दोनों साइडों से उल्टा उल्टा बुनेंगे हम। सीधा सीधा बना में कंफर्टेबल हैं अगर आप तो आप सीधा सीधा बना लें, और अगर उल्टा उल्टा बनाने में कंफर्टेबल हैं तो आप उल्टा उल्टा बना लें। ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली। अब हम सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा बुनते हुए 10 सिलाई कंप्लीट करेंगे इसकी। इस तरह से ये हमारी पहली सिलाई है। इसके बाद हमें 9 सिलाई और बुननी है, और वो भी उल्टे उल्टे की ही बुननी है। ना कोई भी फंदा घटाना है ना बढ़ाना है। अगर हम इसको लहरिया बनाते हैं तो एक बार मैं बता देती हूँ, लहरिया वाली अगर बॉर्डर बनाएंगे तो जो ये वाला फंदा हमारे 3 फंदों का एक फंदा आ रहा है तो यहाँ से हम 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे इस तरीके से। एंड तक हम ऐसे ही घटाएंगे, और जो हमने घटाया है वो फंदा हमें बढ़ाना भी होगा। तो हम यहाँ इस तरह से लेंगे, ये इसको बुनेंगे, फिर सिलाई के ऊपर से धागा लेंगे और इसको दोबारा बुन देंगे। इस तरह से हमें इसको बढ़ा देना है। बुनना हमें उल्टा उल्टा ही है। इस तरह से हमारा ये बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर में भी हमारे ये लहरिया आ जाएगा। और जो ये फंदे हमने घटाए हैं ये यहाँ पर ना घटा के इन जगहों में आप हर जगह एक एक फंदा, जहाँ हमने 5-5 लिए थे वो फंदे आप 4-4 कर देंगे तो ये फंदे एक बराबर आ जाएंगे। मैंने अभी जैसे दूसरी आस्तीन बनाई है उसी तरह से मैं ये वाली बनाना बता रही हूँ। ये करेंगे, उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड भी उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमारी ये एक लाइन आई है यहाँ, और जब तक हमारी ये 1 2 3 4 5 लाइन ना आ जाए तब तक हम इसको दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये 1 2 3 4 5 लाइन करने के बाद मैंने इसको सीधी साइड से बंद कर दिया है। अब देखिए यहाँ से लेके जो मैंने ये बंद किया है, तो हम इसे बहुत ज़्यादा टाइट भी बंद नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा लूज़ भी बंद नहीं करेंगे। टाइट कर देंगे तो हमें पहनाने में कंफर्टेबल नहीं होगा, और अगर हम ज़्यादा लूज़ कर देंगे, इसको ढीला ढीला ज़्यादा बंद कर देंगे तो फिर इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपको सिलाई की बराबर से ही फंदा लेते हुए इसको बंद करना है। ये देखिए ना बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा लूज़ है, हल्का सा ढीले की तरफ ही हम रखते हैं इसको ताकि बच्चे को पहनाने में आसानी हो। और अगर आपको ये आस्तीन यहाँ से फिटिंग वाली बनानी है तो आप ये बॉर्डर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करेंगे तो ये बिल्कुल फिटिंग वाली बन जाएगी। अब हमारी ये आस्तीनें दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं,
थोड़ा सा धागा हम सिलाई का रख के इसको बंद कर देंगे। देखिए अब हमारी ये दोनों आस्तीनें कंप्लीट हो गई। यहाँ से इस तरीके से ये हमारी स्वेटर आ जाएगी। ये हमारी दोनों आस्तीन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी कि हम इसकी पेटी किस तरह से एडजस्ट करेंगे, इसको किस तरह से बंद करेंगे, किस किस तरह से हमें इसे फंदे बढ़ा के इसे फ्रॉक का लुक देना है, वो सब कुछ मैं इसकी अगली वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत ही डिटेल में मैंने इसकी फंदों की कैलकुलेशन बताई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।